हमारा 90 दिन का ये चैलेंज सीरीज यदि कोई स्टूडेंट ज्वाइन कर लेता है तो याद रख लेना कि तुम्हारा रिजल्ट बिहार सचिवालय सीजीएल 4 में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि काफी डिटेल में हम सभी चीजों को लेकर चल रहे हैं। झोला छाप जैसा हम चीजों को लेकर नहीं चल रहे हैं। अभी तक तुम जैसे भी पढ़ता है, वन लाइनर रटता है, लूसेंट रट गया, ये सब झोला छाप जैसा स्टडी है। और लिख के ले लेना कि झोला छाप जैसा यदि पढ़ोगे तो तुम्हारा रिजल्ट नहीं आएगा। सचिवालय की एग्जाम हमेशा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन ही पूछेगा। ठीक है। हाँ, मैथ और रीजनिंग थोड़ा आसान हो सकता है, लेकिन जीके जो है अच्छा खासा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछेगा। और मैथ भी उतना आसान भी होने वाला नहीं है। ठीक है। तो देखो, हम 90 दिन का चैलेंज सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैथ का आज हो जाएगा क्लास नंबर 2। ठीक है। और इसी तरीके से आप इतिहास के क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो इतिहास के लिए हो जाएगा डे नंबर 1। और ये सब सब्जेक्टिव रूप से चल रहा है, तो इसलिए तुम्हारे लिए ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा और काफी बेहतरीन हो जाएगा। साथ में ये हम फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट कर दिए हैं, तो हमारे इस चैनल पर आपको ये सब देखने को मिलेगा। 90 दिन आप कंटिन्यू हमारे साथ रहेंगे। ठीक है। चलिए, तो सभी विद्यार्थी जल्दी से क्लास ज्वाइन करिए और नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। छोटा सा एक सहयोग, एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। ठीक है। मेरा नाम है चक्रवर्ती सर और हम जो है आज मिल गए आपके साथ मैथ का क्लास नंबर 2 के साथ। ठीक है। बढ़िया। तो क्लास नंबर 1 आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, जिसमें हम कुल मिला के 16 प्रश्न तक हम कर दिए थे। ठीक है। प्रश्न संख्या 16 तक हम कर दिए। ये सब PYQ का हम एक सीरीज लेके चल गए और कोई फालतू सीरीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से कोई क्वेश्चन नहीं है, सब PYQ। ठीक है। तो PYQ हल कर लेते हो तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि क्वेश्चन किस लेवल का एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। 16 तक हो गया था, प्रश्न संख्या 17 से देखेंगे। आपको बताए थे कि टाइम एंड वर्क जब पढ़िएगा तो टाइम एंड वर्क मुख्य रूप से उसमें 3 चैप्टर हो जाता है। एक मिश्र समानुपात हो जाता है, एक खुद टाइम एंड वर्क हो जाता है, और एक जो है नाव और धारा मतलब बोट एंड स्ट्रीम हो जाता है उसमें। ठीक है। देखो, अब देखो कितना आसानी से ये प्रश्न बनेगा। 40 व्यक्ति कुछ राशन को 12 दिन में खपाते हैं, वही राशन 30 व्यक्ति को कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा? पिछला क्लास जो विद्यार्थी देखा होगा, हमको उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आप लोग जल्दी से दे सकते हैं। ठीक है। क्या लिखा है कि 40 व्यक्ति जो है एक राशन जो है उसको कितना दिन खपाता है, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 40 व्यक्ति, है ना। वीडियो को स्किप बिल्कुल ही नहीं करना, पूरा फुल वीडियो देखना, सीखने को मिलेगा आपको अच्छा से। 40 व्यक्ति जो है ये 12 दिन के लिए भोजन चलाता है और भोजन खपत करता है। तो खपत का मतलब एक काम कंप्लीट हो जाता है, तो इसको ऐसे लिखा जाता है, जब भी काम कंप्लीट होता है ना तो बट्टा में 1 लिखता है। इसका थ्योरी जो है पहला क्लास में बताया है, वहां देख लीजिएगा आप लोग जाकर। ठीक है। तो बट्टा में 1 लिखिए। उसी तरीका से इसका दूसरा सेक्शन आप देखिएगा, तो वही राशन 30 व्यक्ति कितने दिन चलाएगा। तो मान लीजिए 8 दिन चलाएगा, इधर भी एगो काम कंप्लीट हो गया, ये भी भोजन समाप्त किया, ये भी भोजन को ही समाप्त किया, है ना। आपस में कर देंगे इक्वल। इससे ये कट गया, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, तो वाट इक्वल टू कितना हो गया 16। तो आप कह सकते हैं कि 16 दिन चलाएगा। ठीक है। क्लियर है। बहुत आसान होता है मिश्र समानुपात। मिश्र समानुपात का हम आसान क्वेश्चन भी बता दिए, पिछला आप देखेंगे क्लास में, तो उसमें हार्ड भी क्वेश्चन था। तो PYQ हल कीजिएगा तो फायदा जानते हैं क्या होता है कि आसान भी क्वेश्चन मिल जाता है, मॉडरेट लेवल का भी मिल जाता है और एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है आपको। ठीक है। बढ़िया। तो 17 तक हो गया। प्रश्न संख्या 18 देखना है। प्रश्न संख्या 18 देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें 18 में। यदि 12 पुरुष अथवा 18 महिला एक खेत की कटाई 14 दिन में कंप्लीट कर सकती है, तो उसी गति से काम करते हुए 8 पुरुष तथा 16 महिलाएं उसी खेत की कटाई कितने दिनों में कंप्लीट कर सकेंगी? देखो, ये भी मिश्र समानुपात का ही क्वेश्चन है ना। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि बेसिक क्वेश्चन ही है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है। चलो देखा जाए इसको कैसे बनाया जाए। क्या लिखा है? 12 पुरुष अथवा 18 महिला। इसका मतलब हुआ कि आपको जो काम कराना है 12 ठो मैन से काम करा लीजिए, या तो 18 को वोमेन से, मतलब ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ऐसा ये बताएगा। ठीक है। अथवा का मतलब इक्वल यहां पर आपको लिखना होगा। ठीक है। एक सेकेंड को बड़ा कर दिया जाए इस फ्रेम को। चलिए, हाँ, तो अथवा का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, बराबर हो गया। ठीक है, सब सही चल रहा है। हाँ, तो अथवा का मतलब क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है। अब देखिएगा, अब यहाँ पर जो है आप 14 दिन किसी से काम कराइए, या तो 12 ठो पुरुष से करा लीजिए या तो 18 ठो महिला से करा लीजिए, आपकी मर्जी। लेकिन 14 दिन में ही काम कंप्लीट ये लोग कर सकता है। यदि 12 ठो मैन से काम कराइएगा, ये मैन 14 दिन काम करता है और काम को समाप्त कर देगा। जब भी काम समाप्त होता है ना,
तो मिश्र समानुपात मेथड में काम को नीचे रखा जाएगा हमेशा, ठीक है। उसी गति से काम करते हुए 8 पुरुष 8 मैन, ठीक है, तथा का मतलब प्लस होता है, 16 ओमैन, है ना, उसी खेत की कटाई कितने दिन में कंप्लीट कर लो। इधर तो बता दिया था कि 14 दिन में होगा, इधर नहीं बताया, तो यहाँ लिखना होगा वाट दिन में खेत की कटाई कंप्लीट हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर, ठीक है। अब इसका काम क्या है ना कि ये वाला डाटा को चेंज कर देगा, यही तो इसका काम है ना। अब ध्यान दीजिएगा, मैन को ओमेन में चेंज करिए या तो ओमेन को मैन में चेंज करिए, लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, मैन इधर है, इधर मैन है, मैन को आप मैन ही रहने दीजिए, ओमेन को मैन में चेंज कर दीजिएगा। नहीं तो क्या होगा कि अगर आप इसको ओमेन में चेंज कीजिएगा तो इधर भी ओमेन में चेंज करना होगा, इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि केवल एक ही बार चेंज करना पड़ेगा, इसलिए ओमेन को मैन में चेंज कीजिएगा, बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये 18 है ना, तो 18 इसको हमको करना होगा 16, इधर कितना है 16 महीना, 8 महिला है और तथा 8 पुरुष तथा 16 महिला, इधर हो गया 18 महीना। अगर हम इसको 16 चेक करना होगा कि 16 ओमेन बराबर कितना मैन होगा। अब यहाँ से देखते हैं, कट जाता है तो आसान हो जाता है, इधर हम इसको 16 कैसे बनाएं यही सोचना है। अगर हम इसको 3 से काटते हैं, 3 छक 18, 6 दूनी 12, 16 तो होगा ही भी नहीं है ना, तो 16 नहीं होगा तो इसको जानते हो कैसे लिखना होगा, इसको लिखना होगा 18 ओमेन बराबर 12 मैन। अब यहाँ लिखना होगा 1 ओमेन बराबर 12 मैन बटा में 18। अब इसको 16 बनाने के लिए करना क्या होगा, इसमें 16 से गुना करना, यहाँ नीचे हल करते हैं, ये हो जाएगा 16 ओमेन, ये हो जाएगा 12 मैन बटा 18 गुना 16, ऐसे कर देते हैं, है ना। काटते हैं इसको, 3 से काटते हैं, 6 से कट जाएगा, 14 दूनी 12, 6 तेरी 18, तो कितना हो गया 16 दूनी 32 मैन बटा में 3। ये नहीं कटा इसीलिए इतना कैलकुलेशन हुआ, नहीं तो आसानी से चेंज हो जाता। अब ये हो गया 12 मैन गुना 14, अब ये हो जाएगा 8 मैन प्लस, जहां 16 ओमेन है ना उसके जगह पर लिख सकते हैं 32 मैन बटा में 3, ठीक है, गुना वाट। यहाँ हल करते हैं, 12 मैन गुना 14, 18 का 24 मैन प्लस 32 मैन बटा में 3 गुना वाट। फिर से लिख सकते हैं 12 मैन गुना 14, है ना, 4 2 6 और 3 और 2 5, 56 मैन बटा में 3 गुना वाट। मैन से मैन गया, 14 दूनी 28, 14 तीय 42, 14 चौ 56, 4 से काटेंगे 4 तीय 12, 3 तीय का 9, वाट इक्वल टू 9, ठीक है, वाट इक्वल टू 9। तो यहाँ पर फाइनल आंसर क्या बनेगा 9, ठीक है। तो यहाँ पर ये नहीं कटा इसीलिए जो है आपका इतना ज्यादा कैलकुलेशन यहाँ पर बढ़ के आ गया। क्लियर है, उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे। तो आगे बढ़े, मिटाएं इसको। चलिए, सभी प्रश्न को आप कॉपी पर नोट भी कर सकते हैं, है ना। चलिए, प्रश्न संख्या 19 नंबर, आइए, इसमें मिश्र समानुपात का भी क्वेश्चन है और आपका ये टाइम एंड वर्क का भी क्वेश्चन। क्या लिखा है 19 नंबर क्वेश्चन में, ए एक काम को कंप्लीट करने में 20 से 50% अधिक समय लेता है। यदि दोनों एक साथ काम करते हैं तो उन्हें काम को कंप्लीट करने में 18 दिन लगते हैं। यदि बी अकेला कार्य करे तो कितने दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा, कितने दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा, है ना, समझिएगा बात को। ए एक काम को कंप्लीट करने में 20 से 50 दिन अधिक लेता है, तो सबसे पहले यहाँ पर दोनों के बीच का अनुपात लिख लिया जाए। ए एक काम करने में 20 से 50 दिन अधिक, तो बी यदि 100 लेता है तो 50 दिन अधिक मतलब 150 इसका हो जाएगा। काटेंगे तो 50 दूनी के 50 से काटेंगे तो 3 बार में ये जाएगा और ये 2 बार में जाएगा, 3:2 इसका बन जाएगा, ठीक है। यदि दोनों एक साथ काम करते हैं तो उन्हें काम को कंप्लीट करने में 18 दिन लगते हैं। अब यहाँ पर आपको पता करना होगा कि ए और बी दोनों एक साथ काम करता है तो कितना रेशियो बनेगा, ये चेक करना पड़ेगा। क्यों, अभी बताएंगे आपको। तो देखो, ए 3 दिन में काम करता है, बी 2 दिन में, ये तो रेशियो हो गया।
अब रेशियो में ही पता करना होगा कि दोनों मिलकर कितने दिन में कर देगा। तो पहला क्लास देखिएगा तो हम एक फॉर्मूला बताए हैं, D1 इंटू D2 बटा में D1 प्लस D2, 3 कितना 5, मतलब हो जाएगा 3 दूनी का 6 बटा में 5, मतलब दोनों मिलके एक काम जो है 6/5 दिन में कर देगा। ये तो रेशियो हो गया। अब हकीकत में दोनों मिलकर एक काम कितने दिन में किया, 18 दिन में किया। रेशियो में कितना में दिन में किया, 6/5 दिन में किया। 6/5 से हम डिवाइड कर दिए, रेशियो से भाग लगा देते हैं हम लोग। ये भी जो 18 जो दिया है ना, ये दोनों मिलकर एक काम जितना दिन में दिया उसका वैल्यू है, और यहाँ भी जो रेशियो है ना, ये दोनों मिलकर जितना काम लिया उसका वैल्यू है, तो भाग लगा दिए हम लोग। अब कहेगा बी अकेले काम को कितने दिन में करेगा, तो बी का जो रेशियो है उससे हम लोग गुना कर देंगे तो बी का वैल्यू आ जाएगा 6×3=18, ये रेशियो मेथड है। 5×3=15, 15×2=30, तो फाइनल आंसर बनेगा 30 दिन। समझ गए, चलो तो एक सही हो जाएगा, क्लियर है। तो 90 नंबर हो गया क्लियर। चलिए नोट करते चलिएगा आप लोग, सब काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। फिर आगे आइए। चलिए तो 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यदि एक टंकन को एक पन्ना टाइप करने में 4 मिनट लगते हैं, तो दोपहर 1 PM से 2 PM के बीच 1080 पृष्ठ टाइप करने में कितने टंकन की आवश्यकता होगी। अब ये क्वेश्चन जो है मिश्र समानुपात का है, लेकिन एग्जाम में इसको आप पकड़ नहीं पाइएगा। यदि आप इसको पकड़ लीजिएगा कि मिश्र समानुपात का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर तो आप आसानी से दे सकते हो, ठीक है, कोई ज्यादा कठिन है नहीं। मिश्र समानुपात, ध्यान दो, एक टंकन मशीन है ना, और ये 4 मिनट तक काम किया, है ना, और एक पन्ना टाइप कर दिया, तो एक पन्ना टाइप करना मतलब एक काम कंप्लीट कर दिया, है ना। दोपहर 1 PM से 2 PM के बीच, है ना, 1080 पृष्ठ टाइप करने में कितने टंकन की आवश्यकता होगी। तो इधर तो एक टंकन था, तो मान लो कि एक टंकन ले लीजिए आप, और 1 PM से 2 PM, तो कितना समय हो गया, 60 मिनट। जैसे इधर 4 मिनट था तो इधर 60 मिनट हो गया, और ये कितना पृष्ठ टाइप किया, 1080, तो 1080 काम हो गया। तो काम को हमेशा नीचे रखा जाता है, मिश्र समानुपात का मेथड जब अप्लाई किया जाता है, तो काम को हम नीचे रख दिया, ठीक है, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। अब इसको आप हल कर सकते हो, इससे ये कट गया, 6 से काटेंगे, 6×6, और बचा कितना, 4, है ना, तो हो गया 48 48×4=72, तो एक इक्वल टू कितना हो गया, 72। तो आप कह सकते हैं कि 72 टंकन की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। 20 तक हो गया क्लियर। नेक्स्ट आ जाइए, प्रश्न संख्या 21, क्या लिखा हुआ है इसमें, ए एक काम को 4 दिन में कंप्लीट करता है, बी उसे 6 दिन में कंप्लीट करता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो उस काम को कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे। क्या लिखा है कि ए एक काम को 4 दिन में करता है, बी कहता है कि 6 दिन भाई हम ले लेंगे, दोनों मिलकर। अब देखो प्रश्न में दोनों मिलकर एक काम कितने दिन में करेगा, ऐसा यदि पूछता है तो समझो कि सबसे आसान क्वेश्चन पूछ लेंगे, क्योंकि एक लाइन में इसका आंसर निकाला जा सकता है, और ये बिहार सीजीएल में पूछा भी है, 2015 में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो आसानी से निकाल सकते हो, हम इतना लिख देते हैं, इतना लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है, जो स्टूडेंट प्रैक्टिस कर लेगा ये सब लिखेगा, है ना। 6 दिन, दोनों मिलकर एक काम कितने दिन में करेगा, तो एक छोटा सा फॉर्मूला है कि D1 × D2 बटा में D1 प्लस D2, 6×4=10, है ना, हल कर देंगे 3 और ये 5 हो जाएगा, चलते हैं 12 बटा में कितना 5, पूर्णांक में तोड़ देंगे, 5×2=10 और 2=12, तो 2×2/5 इतना दिनों में कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर सही जवाब, ठीक है। नेक्स्ट 22 नंबर, 39 व्यक्ति एक दिन में 5 घंटे काम करते हैं और 12 दिन में एक इमारत की मरम्मत करते हैं, तो 30 व्यक्ति को एक दिन में 6 घंटे काम करके इस काम को पूरा करने में कितने दिन समय लगेगा, ठीक है। क्या लिखा है, 39 व्यक्ति, यहाँ पर ये मिश्र समानुपात का क्वेश्चन है, ऐसे बना लीजिए, 39 व्यक्ति जो है डेली 5 घंटा काम किया और 12 दिन में एक इमारत बनाता है, मतलब एक काम कंप्लीट करता है, तो 30 व्यक्ति एक दिन में, है ना, 6 घंटे काम करते हैं, है ना, तो कितने समय लेंगे, मान लीजिए वाट समय लेंगे,
और ये काम को कंप्लीट कर देंगे, दोनों आपस में क्या है बराबर कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब इसको हल करिएगा तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। तो हल करिए, कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया 22 तक। प्रश्न संख्या 23 देखो क्या लिखा है। ए और बी मिलकर एक काम को समाप्त करने में 4 दिन लेते हैं। ए अकेला इस काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेले कितने दिन में इस काम को समाप्त करेगा। ये घटाने वाला क्वेश्चन है ना। चलिए देखिए इसको कैसे बनाएंगे। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है और ये भी जो है सचिवालय के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। क्या लिखा है ए और बी, तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे इसे ए प्लस बी। ए प्लस बी है ना, एक काम को 4 दिन में कर लेते हैं, है ना। ए अकेला इस काम को 12 दिन में कर लेता है। बी का पूछ रहा। चलिए इसको हम आपको एलसीएम लेकर सिखा रहे हैं। एलसीएम विधि से कैसे आप हल कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन। क्या करना होगा आपको, एलसीएम लीजिएगा 12 और 4 का, तो 12 4 का एलसीएम कितना होगा 12। तो ए भी एक काम को 4 दिन में करता है और एलसीएम आया है 12, तो हम इसको ऐसे पूछेंगे कि ए भी एक काम 4 दिन में करता है और यदि इसको हम 12 दिन दे दें तो पूछेंगे कितना काम कर लेगा, तो बोलेगा सर एक काम 4 दिन में, तो 12 दिन में हम जो है 3 काम कर लेंगे, तो यहाँ पर आपको 3 लिखना होगा। ए एक काम 12 दिन में करता है और बोलेंगे कि तुमको 12 दिन देंगे तो कितना काम कर लेगा, तो बोलेगा तो एक ही काम कर पाएंगे हम। अब देखो ये जो 3 ऊपर काम होता है नीचे समय होता है, तो दोनों मिलकर कितना काम किया 3 काम किया और ए अकेला कितना काम किया 1 काम किया, तो 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 2, मतलब बी 2 ठो काम किया कितने दिन में 12 दिन में, तो एक वो काम कितने दिन में करेगा 2 से डिवाइड कर देंगे 6 दिन में, तो फाइनल आंसर क्या बनेगा 6 दिन। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए और यदि आपको ये मैथ नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम मैथ का एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट किए हैं सिर्फ 499 रुपया में, उसको आप ज्वाइन कर लेते हैं तो हम स्टार्टिंग से ही कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं और काफी डिटेल में सभी चीजों को हम लेके चलेंगे। ठीक है, ये तो आपका PYQ है, इसमें बहुत सारे विद्यार्थी पढ़े लिखे रहते हैं, उनको ज्यादा समझ में आ जाता है। नेक्स्ट आ जाइए, प्रश्न संख्या 24 नंबर। क्या लिखा है 24 में, ए एक काम को 10 दिन में, बी उसे 15 दिन में कंप्लीट कर लेता है। अगर दोनों एक साथ काम करें तो वह काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और यह क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन तो अभी पिछला क्वेश्चन भी बताए थे कि दोनों मिलकर एक काम कितने दिन में करेंगे, तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपसे बन जाएगा। इसका जवाब आप लोग कॉमेंट में अवश्य दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए 25। हाँ ये बड़ा क्वेश्चन है और ये टाइम भी ले सकता है। कौन से एग्जाम में पूछा गया है भाई, ये इंटर लेवल के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ए ने 6 दिन में एक काम समाप्त किया, बी और सी ने 10 और 12 दिन में उसी काम को कंप्लीट किया, तीनों 2 दिन तक एक साथ काम किए। उसके बाद ए और सी बोलता है कि हम भाई काम छोड़ के चल जाएंगे, शेष काम को बी कितने दिन में करेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या आपको सीखने को मिलेगा। सबसे पहले तो यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए कि जो जितना दिन में किया उसका वैल्यू यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। ए 6 दिन में किया, बी जो है 10 दिन में और सी कहता है कि हम 12 दिन में करें। सबसे पहले आपको पता करना होगा कि तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक काम कितने दिन में करेंगे। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा कि एलसीएम लेना होगा। क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो 6 10 और 12 इसका एलसीएम आप डायरेक्ट निकाल लेते हो तो अच्छा है, नहीं निकाल पाते हो तो फिर आप जैसे रफ करते हो वैसे कीजिए। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 24 को काट देगा, 2 इसमें से काट देगा, 12 25 60। हम अपने फाउंडेशन बैच में शॉर्ट तरीका से एलसीएम लेना भी सिखाते हैं, तो जो 499 रुपये फाउंडेशन बैच बोले हम उसमें शॉर्ट ट्रिक भी आपको देखने को मिल जाएगा। 60 हो गया, तो ए एक काम 6 दिन में करता है तो 60 दिन में कितना काम कर लेगा 10 काम कर लेगा। बी एक काम 10 दिन में करता है तो 60 दिन में कितना काम कर लेगा 6 काम कर लेगा, है ना, ये मेथड है। सी एक काम 12 दिन में करता है और यदि इसको हम 60 दिन दे देते हैं तो कितना काम कर लेगा 5 काम। अब यहाँ टोटल काम काउंट कीजिए कितना हो गया 10 6 16 3 16 5 16 4 20 हो गए 21, 21 वो काम हुआ 60 दिन में, तो एक वो काम हो गया 60/21 दिन में। ठीक है, एक वो काम तीनों मिलकर किया। अब देखिए अब कहानी क्या है ना। तो टोटल काम कितना होता है 1 होता है। अब तीनों तक 2 दिन तक साथ काम किया,
तो इस अब तीनों का 2 दिन का, एक दिन का काम तो निकल गया कि काम करने के लिए 60/21 लेगा। अब 2 दिन का काम हो जाएगा 2/60/21। इसमें से हम इसको घटा देंगे। अब जो काम बचेगा ना उसको बी करेगा। जैसे अब एक और थोड़ा समझा देते हैं। ए एक काम 6 दिन में किया। अब यदि हम ए से पूछते हैं कि 2 दिन में कितना काम किया, तो इसको हम लोग बोलते हैं 2/6। उसी तरीका से यहाँ हम किए कि तीनों मिलकर एक काम इतना दिन में किया, अब तीनों 2 दिन तक साथ किया है, तो यहाँ चेक करना होगा कि 2 दिन में कितना काम किया, तो 2 में इतना। अब ये वाला चीज उलट जाएगा ऊपर, है ना, 21 दूनी का 42/60। 60 में से 42 जाएगा, कितना बच गया भाई, 18। 18/60। अब इतना भाग काम बचा। अब ये वाला काम कौन करेगा, बी। कौन करता है, बी। और बी कहता है कि एक काम हम 10 दिन में करेंगे। लेकिन हम बी से कहेंगे कि तुमको एक काम करना ही नहीं है, तुमको बस इतना भाग करना है, बताओ कितना दिन में। तो कहेगा सर इतना ही भाग करना है ना, तो आप एक काम कीजिएगा, हमारा जो समय है उससे डायरेक्ट गुना कर दीजिए। ऐसे ये कट गया 6×3 = 18, मतलब 3 दिन में। कितने दिन में, 3 दिन में इसको कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, क्लियर है। तो इसको आप ऐसे बना सकते हो। नेक्स्ट, नेक्स्ट 26। ये भी आपका मिश्र समानुपात का है कि 100 बिल्लियां 100 दिन में 100 चूहे मारती है, तो 4 बिल्लियां 4 चूहों को कितने दिन में मार सकती है। चलो देखो, है ना, देखो 100 बिल्लियां 100 दिन में 100 चूहा मारना, 100 चूहा मारना एक इसका काम है। यहीं पर विद्यार्थी गलती कर देगा कि तीनों 100 को एक साथ मिला के गुना कर देगा ना, तो वो फंस जाएगा। 100 चूहा मारना क्या हो गया, काम हो गया। अब काम को हमेशा नीचे रखा जाता है, ठीक है। वही 4 बिल्लियां 4 चूहे कितने दिन में मार सकती है ना। तो दिन यहाँ 4, तो चूहा संख्या नीचे रखेंगे, इक्वल कर देंगे। 100 से 100 गया, 4 से 4 गया, y के इक्वल टू कितना आया, 100। तो आप कह सकते हैं फाइनल आंसर इसका 100 बनेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो आज हम लोग जो है कुल मिलाकर कितने प्रश्न किए, 26 तक कर लिए। ठीक है, इसी तरीके से हम डेली क्लास करेंगे, और जितना आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, है ना, उतना ही जो है हम प्रश्न की संख्या को ज़्यादा कर देंगे। ठीक है, 90 दिन का चैलेंज सीरीज है, आराम से मैथ जो है कंप्लीट हो जाएगा।